हेलो एवरीवन। मोरल ऑफ द सीरीज, मोरल ऑफ द स्टोरी। ये शेर है, ये लोमड़ी है, और ये कुछ ये निशान देख रही है, चीज़ें बोलते हैं हूफ, हूफ के निशान देख रही है। आगे बढ़ते हैं, कहानी क्या कहती है। परफेक्ट। द लायन, द फॉक्स एंड द बीट्स। बीट्स मतलब जानवर होता है, स्पेशल वो जानवर जिनके 4 पैर होते हैं, लेकिन कहानी इसमें बस जानवर ही बता रखा है। A lion was too old and weak। एक लायन बहुत बूढ़ा था और कमजोर था। टू ओल्ड का मतलब होता है, एक तो होता है सो, एक तो वेरी वेरी ओल्ड मतलब बहुत बूढ़ा, एक तो सो ओल्ड मतलब बहुत बूढ़ा। टू किस जहाँ लग जाता है, टू ओल्ड, ये एक नेगेटिव सेंस है, मतलब इतना बूढ़ा था कि होना नहीं चाहिए था इतना बूढ़ा, मतलब जैसे बोला यू आर सो ब्यूटीफुल। हालांकि सो पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं, टू नेगेटिव वे में। टू टॉल बहुत लंबा, इतना लंबा कि इतना नहीं होना चाहिए। टू फैट बहुत मोटा। तो यहाँ पे सो लॉन्ग मतलब लंबा, वेरी लॉन्ग भी चल जाएगा। लेकिन टू लॉन्ग जहाँ भी आता है ना टू के साथ, वो थोड़ा नेगेटिव के लिए आता है कि इतना जितना नहीं होना चाहिए था, मतलब हद। एज ही वॉज अनेबल टू हंट, क्योंकि वो अनेबल असमर्थ था। एबल माने योग्य होना, अनेबल माने अयोग्य होना, वो अयोग्य था हंट करना, शिकार के लिए वो शिकार नहीं कर पा रहा था। ही थॉट उसने सोचा, ऑफ अ प्लान एक प्लान सोचा। ही टोल्ड द एनिमल्स उसने एनिमल्स को कहा, डैट क्या कहा, डैट से कंजंक्शन वो क्लॉज बना रहा है। क्या कहा, ही वुड डाई सून वो जल्दी मर जाएगा। अच्छा, यह जब वुड आता है ना, मैं एक आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे यहाँ पे विल आना चाहिए था, ही विल डाई सून वो जल्दी मर जाएगा। लेकिन वुड क्यों आया है, वुड इसलिए आया है क्योंकि मेरी सारी कहानी पास्ट में चल रही है। ये पास्ट है, ये थॉट पास्ट है, ये वॉज पास्ट है, और ये वॉज पास्ट है। जब यहाँ पे पास्ट आ गया, जब मेरी कहानी पास्ट में चल रही है, तो फ्यूचर को पास्ट में दिखाने के लिए हम जो विल है वो वुड के साथ रिप्लेस करते हैं। अगर जो प्रेजेंट होता तो यहाँ विल आता, लेकिन ये सब पास्ट है इसलिए अब वुड आ गया। लेकिन फीलिंग वो उसकी देगा, विल की देगा। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, ही विल डाई सून वो जल्दी मर जाएगा, लेकिन ये पास्ट में है तो ये करेक्ट है। दे ऑल फेल्ट बैड उन सबको बुरा लगा। एंड डिसाइडेड और डिसाइड करा उन सब ने, उन सबका मतलब कौन, जानवरों ने, टू विजिट हिम कि उसके पास घूमने के डिसाइड करा। अ गोट वेंट एक गोट गई, टू अ लायंस केव, केव गुफा, लायंस की केव, लायंस एपोस्ट्रोफी है, इसका मतलब काकी के शेर की गुफा में गई। एक गोट शेर की गुफा में गई। फॉलोड बाय, फॉलोड बाय का मतलब उसके बाद फॉलो किसने किया, आफ्टर बोल सकते हैं इसको। फॉलोड बाय उसको फॉलो किसने किया, आ शीप मतलब एक गोट गई, उसके बाद एक शीप एक भेड़ गया, एंड अ काफ एक बछड़ा गया। ये बात है फॉलो का मतलब। ग्रेजुअली धीरे धीरे, द लायन रिकवर्ड लायन ठीक हो गया, रिकवरी होगी उसकी। बट लेकिन द गोट, शीप एंड काफ तीन हो गए, वर इसलिए वर आ गया। नो वेयर टू बी सीन उनको कहीं भी देखा नहीं गया, मतलब वो दिखे नहीं, तो समझ जाओ क्या करा होगा लायन ने। सॉरी। आफ्टर अ फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद, ही केम आउट वो बाहर आया, ऑफ हिज केव अपनी केव से, अपनी गुफा से बाहर आया। एंड सा एक देखा, अ फॉक्स एक लोमड़ी को उसने देखा, अपनी गुफा से बाहर आने के बाद एक लोमड़ी को देखा इसको। ही इन्वाइटेड द फॉक्स इन उसने इनवाइट किया फॉक्स को अंदर। द क्लेवर फॉक्स रिप्लाइड जो चालाक थी वो लोमड़ी, उसने रिप्लाई करा, योर मेजेस्टी महाराज, ये मतलब इसी टाइप के इंग्लिश ऐसे लिखी जाती है, योर मैजेस्टी आपका, आप महाराज, ये जो इज्जत देने के लिए। आई डिड वांट टू विजिट यू मैं आना तो चाहती थी, यहाँ पे डिड आ गया ना, डिड के साथ नोट नहीं आया, आई डिड में आने तो चाहती थी, वांट टू विजिट यू पे आना तो चाहती थी, बट लेकिन आई शॉ मैंने देखा, सी से सेकंड फॉर्म शॉ, मैनी हूप मार्क्स गोइंग इन, हूप मतलब ये जो जो जानवरों के जो निशान होते हैं ना, इनको बोलते हैं हूप।
मैंने देखा बहुत सारे होप्स मार्क्स को देखे, गोइंग इन अंदर जाते हुए, आई शा नन मैंने देखा कुछ नहीं, कमिंग आउट बाहर आते हुए तो मुझे कुछ नहीं दिखा, सो इसलिए आई प्रेफर्ड मैं प्रेफर करूँगी, नोट टू गो इन अब मैं जाना प्रेफर करूँगी, मतलब मैं नहीं जाऊँगी, ये नहीं आऊँगी, या तो मेल हो तो नहीं आऊँगा। सेइंग दिस ये कहकर द फॉक्स रन अवे वो भाग गया, या भाग गई जो भी थे वो लड़के। द लायन रियलाइज्ड हिज ट्रिक हैज़ बिन डिस्कवर्ड लायन को रियलाइज हुआ, उसे पता चल गया उसकी जो ट्रिक थी हैज़ बिन डिस्कवर्ड कि उसकी ट्रिक का पता चल गया, उसकी ट्रिक डिस्कवर होगी, उसके ट्रिक के बारे में पता चल गया सबको। ये बात थी। मोरल क्या कहता है, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स दूसरों की गलतियों से सीखो, लर्न मतलब सीखना, किससे सीखो, फ्रॉम मिस्टेक्स गलतियों से, ऑफ अदर्स दूसरों की गलतियों से। थैंक यू एवरीबॉडी।